तो आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने वाले बीए पार्ट थर्ड ईयर की नेक्स्ट सीट, जो कि ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है, जिसके अंदर आज जो हमारी विधि है वो है त्रिवियम ध्रुवीय क्षैमध्य प्रक्षेप विधि। इसके आज जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, और यह डायग्राम किस प्रकार बनेगा डिटेल के साथ आगे हम वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल के साथ किस तरह पूरा डायग्राम बनेगा। तो आज हम जो विधि करने वाले हैं वो है त्रिवियम ध्रुवीय क्षैमध्य प्रक्षेप विधि। तो इसका प्रश्न इसी प्रकार आएगा जिस प्रकार आपके सामने दिख रहा है। बस इसके मान हैं वो चेंज हो सकते हैं, आप में जो मापनी है वो अलग हो सकती है, आरएफ अलग हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया और प्रश्न इसी प्रकार से आएगा। और इसका जो डायग्राम बनाएगा वो किस तरह बनेगा वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अब प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 1:25 करोड़ मापने पर उत्तरी गोलार्ध के लिए एक त्रिवियम ध्रुवीय क्षैमध्य प्रक्षेप विधि की रचना कीजिए, जिसके अंदर प्रक्षेप में अंतराल हमें 15 डिग्री का रखना है। तो चलिए सर्वप्रथम इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी कैलकुलेशन होगी। तो देखिए रचना विधि मापनी के अनुसार आराम निकालना है हमें पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे निरूपक भिन्न का हर, यानी कि आपका आरएफ का हर, यानी 25 करोड़। तो आपको करना कुछ नहीं है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास में आपको डिवाइड कर देना है आपके निरूपक भिन्न के हर को 25 करोड़ को। तो हमारे पास आ जाएगी 2.54 सेंटीमीटर। ये हमारी रेखा आई है पृथ्वी के अर्धव्यास। तो अब इसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा आराम से देखेंगे, विवरण के साथ देखेंगे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए सर्वप्रथम हम एक आधार डायग्राम तैयार करेंगे, उसके बाद हम प्रक्षेप को बनाएंगे। आधार डायग्राम बनाने के लिए सर्वप्रथम आप एक सरल रेखा खींचिए, जो कि हमारी खींचेगी 2.54 सेंटीमीटर की। कितनी? 2.54 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमारी जो अर्धव्यास आया था पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास वो 2.54 आया था। तो याद रखिएगा 2.54 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद हम इसके ऊपर एक लंब खींचेंगे। कहाँ पे? ओ पॉइंट पर। जो ओ पॉइंट आपको दिख रहा है दर्शित, इसके ऊपर एक लंब खींचना है। इस प्रकार हम ओ पॉइंट पर एक लंब डालेंगे। ज़्यादा अधिक बड़ा नहीं डालें, थोड़ा छोटा ही डालना। ये मैंने बड़ा डाल दिया है। अब फिर हमें करना क्या है, अब हमें 2.54 का सेंटीमीटर जो हमने भरा था, आप चाहे तो स्केल से भर सकते हैं और नहीं अन्यथा यहाँ से भी प्रकाल में चाप भरिए और एक अर्धवृत्त खींच दीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको एक अर्धवृत्त खींचना है। ये अर्धवृत्त खींचने के बाद अब हमें इस पर कोण काटने हैं। कितने कितने डिग्री अंतराल पर काटने हैं? तो ये देखिए हमारे प्रश्न में 15 डिग्री अंतराल पर हमें कोण काटने हैं। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, अपने चांदे की सहायता से ओ पॉइंट पर रखेंगे और 15-15 डिग्री के अंतराल पर इसमें कोण काट देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार काटने हैं। ये 90 होगा। 15-15 डिग्री के अंतराल पर आपको चाप कोण काटने हैं। कुछ इस प्रकार से आपको 15-15 डिग्री पर टिक लगा लेने हैं। और अगर आपका चांदा छोटा है तो आप डायरेक्ट भी टिक लगा के काट सकते हैं। इधर भी आपको 15-15 डिग्री की टिक लगाकर फिर अब आपको कोण काटने हैं, लेकिन काटने हैं इस चतुर्थांश पर, इस पर नहीं, ठीक है? इस पर काटने हैं कुछ इस प्रकार, जिस प्रकार मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको ओ पॉइंट को मिलाना है। और कुछ इस प्रकार हम सारे कोण काट लेंगे। ये 15-15 डिग्री अंतराल पर है, याद रखिएगा। कुछ इस प्रकार हम सारे कोण काट लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार हम 15-15 डिग्री अंतराल पर कोण काट लेंगे, 15, 30, 45, 60, 75 और 90 तक। अब हमें करना क्या, अब हमें जो 90 डिग्री आया पॉइंट, इसके पॉइंट को नाम दे देते हैं हम। ये ओ था, इस पॉइंट को नाम हम दे देते हैं पी। तो आपको करना क्या है, पी पॉइंट पर रखकर एक और आरे खींचना है, या फिर एक 90 डिग्री की रेखा। याद रखिएगा ये बिल्कुल 90 पे होना चाहिए। आपको एक 90 डिग्री का लंब खींचना है। पी पॉइंट पर चांदे को रखेंगे, पी पॉइंट पर, और एक 90 डिग्री का लंब खींचना है आपको। कुछ इस प्रकार से आपको पी पॉइंट पे 90 डिग्री का एक लंब खींचना है। अब हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्यू। अब हमें क्यू पॉइंट, अब जो मेन पॉइंट है वो ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्यू पॉइंट और जो हमारा 15 डिग्री का जो अंतराल कटा है, सबसे पहले 0 डिग्री वाला लेंगे। जो 0 डिग्री वाला है इसे लेंगे, इस वाले पॉइंट को और क्यू वाले पॉइंट को, और लंब पर एक सीधी रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे? सीधी रेखा खींच देंगे डॉट डॉट में। डॉट डॉट लाइन 3:1 में खींचती है, पर आप ऐसे इस पे साधारण तौर पर खींच सकते हैं। तीनों पॉइंट्स सेंटर में आने चाहिए कुछ इस प्रकार। अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट करेंगे।
क्यू पॉइंट पर रखेंगे और हमारा जो 15 डिग्री का चाप कटा था 15 डिग्री पर रखेंगे और लंब को मिलाएंगे और क्यू पॉइंट को मिलाएंगे और उसी प्रकार लंब पर एक डॉट डॉट लाइन खींच देंगे। कुछ इसी प्रकार 30, 45, 60 सब पर कुछ इस प्रकार से हम सारे कोणों पर एक लंब डालेंगे डॉट डॉट में पी पॉइंट पर लंब कुछ इस प्रकार हमें डाल देना है। अब हम इसके मान रख देंगे, ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 15, ये 30, ये 45, ये 60, ये 75 और ये 90 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार हम इस पे डिग्रियों के मान रख देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट आधार डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे प्रक्षेप वाला। तो अब हम बनाएंगे त्रिविय ध्रुवीयम क्षैमध्य प्रक्षेप। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक सरल रेखा खींचनी है राइट साइड। कुछ इस प्रकार से हम एक 90 डिग्री की एक सरल रेखा खींच लेंगे। फिर हम अब एक 90 डिग्री की रेखा और खींचेंगे और इसके 2 डिवाइडेशन कर देंगे। अभी दिखाता हूँ किस प्रकार। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम ये दोनों रेखाएं याद रखिएगा 90 डिग्री पे कटनी चाहिए। ये सारे जो कोण हैं ये 90 डिग्री के बनने चाहिए। ये सब 90 डिग्री अंतराल पर रहने चाहिए। अगर ये थोड़ा बहुत भी अगर आपकी रेखा गलत हुई तो आपका जो डायग्राम है वो थोड़ा मिस्टेक दिखा सकता है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें हमारा प्रकाल लेना है। अब आपको प्रकाल की सहायता से जो हमारा पी पॉइंट था वहाँ से और हमारा जो ओ डिग्री है उसको प्रकाल में नाप भरेंगे। ओ मतलब 0 डिग्री, पी पॉइंट से 0 डिग्री यानी 90 से 0 डिग्री के बीच का हम प्रकाल में चाप भरेंगे कुछ इस प्रकार। और यहाँ 90 डिग्री को सेंटर मानकर यहाँ पे दोनों रेखा जहाँ पे कट रही है वहाँ पे सेंटर मानकर और एक चाप काटेंगे। कुछ इस प्रकार हम 90 डिग्री पर रखकर एक वृत्त की रचना करेंगे। अगर आपके लंब थोड़े छोटे पड़ रहे हैं तो आप इन्हें दोबारा बड़े कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार हमारा फर्स्ट वृत्त तैयार हो जाएगा। अब हम 15 डिग्री का खींचेंगे, वहीं से ही पी पॉइंट पर रखकर 15 डिग्री का चाप भरेंगे प्रकाल में 15 डिग्री तक का और फिर से सेंटर पर रखेंगे और एक वृत्त और खींच देंगे। कुछ इस प्रकार अब हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। पी पॉइंट पर रखकर 30 का, फिर 45 का चाप भरेंगे, फिर 60 का। इसी प्रकार हमें सारे वृत्त खींचने हैं। अब हम 30 का खींचेंगे, वही पॉइंट 90 डिग्री पर रखेंगे और 30 का खींच देंगे कुछ इस प्रकार। तो कुछ इस प्रकार से हम सारे वृत्त खींच लेंगे, 45, 60 और 75 वाला भी पी पे और 75 पे रखकर प्रकार में भर के, और कुछ इस प्रकार का आपका एक डायग्राम तैयार हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, अब इस पर हम देशांतर रेखाएं दर्शाएंगे। ये अक्षांश रेखाएं दर्शा दी थी वृत्त के रूप में। अब देशांतर दर्शाने के लिए देखिए अब कुछ इस प्रकार ये हमारी 0 डिग्री हो गई और ये दोनों 90 और 180 हो जाएगी। लेकिन अब हमें करना है इसके ऊपर 15-15 डिग्री के चाप काटने हैं। संपूर्ण पर 15-15 डिग्री के चाप काटने हैं केंद्र बिंदु पर रखकर पूरे चतुर्थांश पूरे वृत्त में। और अब हम इस पर 15-15 डिग्री के चाप काटेंगे। तो कुछ इस प्रकार हम इस पर 15-15 डिग्री के टिक लगाकर अब हम इन इस वृत्त के अंदर चाप काट लेंगे। मेरे पास बड़ा चांदा है इसलिए थोड़ा मुझे दूर टिक लगता है। आपको अगर आप टिक लगाते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं और सेंटर में दोनों को मिलाकर, और इस तरह से 15-15 डिग्री के अंतराल पर हमें पूरे वृत्त में कोण काट लेने हैं, चाप काट लेने हैं, डिग्री के कोण बना लेने हैं कुछ इस प्रकार से। सावधानी से रखिएगा। मैं आपको एक चतुर्थांश में काट के दिखा रहा हूँ, कोण बना के दिखा रहा हूँ। फिर आपको इसी तरह संपूर्ण चतुर्थ पूरे वृत्त में काटने हैं 15 डिग्री अंतराल पर, याद रखिएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90।
अब इसी प्रकार हम 15-15 डिग्री अंतराल पर यहाँ भी काटेंगे और यहाँ तो कुछ कुछ इस प्रकार हम पूरे मान दर्शा देंगे 0, 15, 30 से 90 तक और 90 से फिर 180 तक, और इसी प्रकार इधर भी 0 से 90 तक और 90 से 180 तक, और इसी प्रकार हम यहाँ के मान भी दर्शा देंगे 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30, 45, 60 और 75 डिग्री जो हमने यहाँ से लिए थे, ये मान दर्शा देंगे। तो अभी आपका डायग्राम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना मापनी RF स्केल जो भी आपने लिया था, और साथ ही में जिस विधि से हम ये डायग्राम बनाए उस विधि का नाम आप ऊपर लिख दीजिए। और ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं BS रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट शीट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।